हरः ॐ। ज्ञानसिद्धं तपःसिद्धं सर्वसिद्धं शिवप्रदं स्वयं सिद्धमहं वन्दे सिद्धारूढयतीश्वरम् सिद्धारूढयतीश्वरम्। आदि में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सच्चिदानंद जन परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव के दिव्य चरणारविंदों को हृदय में धारित और स्मरण करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय विद्यावारिधि विद्यावाचस्पति पंच महापीठों में एक काशी ज्ञान सिंहासन के पीठाधिपति 1008 वर्तमान महासनिधि जी के दिव्य चरणारविंदों में घोरी घोरी नतमस्तक होते हुए अति सनातन इस दिव्य और भव्य परंपरा का एक जागृत दृष्टांत इस पवित्र तीर्थराज प्रयाग के अधिष्ठातृदेव भगवान वेणी माधव तथा काशी ज्ञान सिंहासन के ही शाखा मठ प्रयागराज जंगमवाड़ी के अधिष्ठातृदेव राजराजेश्वर भगवान के दिव्य उपस्थिति को नतमस्तक होते हुए 144 साल के पश्चात आया हुआ यह महाकुंभ पर्व के निमित्त वर्तमान सन्निधि जी के एक अचूक संकल्प को लेकर यह सायंकाल धर्मगोष्ठी चल रहा है। तो उसी कड़ी में आज सभा में बहु दिन से अपनी भक्ति ज्ञान और वैराग्य का उपदेश देते हुए अब तक आए हुए श्री शटस्थल ब्रह्म ओमकार सिद्ध शिवाचार्य स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए बहुत सालों से इस प्रयागराज जंगमवाड़ी मठ के मातृवर्ग जो भजना मंडली है निस्वार्थ भाव से सेवा करते आ रहे हैं, उनके हृदय में साक्षी भूत उस परम चैतन्य को तथा इस महाकुंभ में अपना भी कुछ सेवा हो, भगवती त्रिवेणी का संगम में डुबकी हो, इसी कामना से कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से आए हुए सारे श्रद्धामयी माताओं को तथा सारे भगवत भक्त को यहीं से ही सादर प्रणाम करते हुए आज की इस सायं सभा गोष्ठी प्रारंभ होगी। जिस उद्देश्य से महास्वामी जी यह कार्यक्रम को सायं धर्म गोष्ठी किए हैं, उसी उद्देश्य के और आज का सायं धर्म सभा भी चल रहा है। आप लोग जानते ही हैं सभी जीवों का एकमात्र उद्देश्य है सुखम मेषात् दुःखम मामूली इति सर्वेषाम् इच्छा वर्तते। मुझे सुख चाहिए, दुख किंचित भी मुझे नहीं चाहिए, यह सारे जीवों का इच्छा है। आप लोग इस सृष्टि में एक भी ऐसे जीव को नहीं ढूंढ पाएंगे, हे भगवान मुझे दुख दे, मुझे भरपूर दुख दो, मुझे जीवन भर दुख दो, ऐसा कोई भी जीव इच्छा नहीं व्यक्त करता है। मनुष्य को तो छोड़िए,
पशु पक्षी प्राणी कृमि कीट इस सृष्टि में जो कुछ भी जीव सृष्टिकर्ता के द्वारा निर्मित किया गया है वह सारे जीवों का एक ही इच्छा है, सुख शांति समाधान, यही इच्छा है। इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हम पढ़ते हैं तो सुख के लिए, हम कमाते हैं तो शांति के लिए, हम शादी बच्चे घर मकान जो कुछ भी करते हैं सुख शांति समाधान के लिए ही। कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है कि मैं शादी किया हूँ दुखी होने के लिए, मैं घर बनाया हूँ अशांति के लिए। ऐसा कोई व्यक्ति जीवन में नहीं मिल पाएगा। महाभारत का एक अच्छा प्रसंग है, आप लोग जानते होंगे। युद्ध हुआ, उस तरफ कौरव के तरफ 11 अक्षौहिणी, पांडवों की तरफ 7 अक्षौहिणी, और पांडवों का भगवान श्री कृष्ण के कारण विजय प्राप्त हुआ। होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सारे पांडवों को माता कुंती को बुलाया। तो इतने कष्ट सहन करते हुए 12 साल वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास और कौरव के द्वारा दिया गया जो उत्पीड़न है उसको सहते हुए भगवान कृष्ण के ऊपर ही श्रद्धा भक्ति विश्वास रखते हुए ऐसे पांडवों को भगवान ने एक, आजकल के भाषा में बोले तो ऑफर दिया। ऑफर लेटर बोलते हैं ना, अच्छा ड्यूटी करने पर कंपनी वाले ऑफर लेटर देते हैं, आपकी ड्यूटी से हम प्रसन्न हैं, आपको प्रमोशन देंगे, ऑफर देंगे, ओटी देंगे, देते। तो ऐसे भगवान ने प्रमोशन देने के लिए विचार किया पांडवों को। तो सभी ने अपने अपने जो इच्छाएं व्यक्त की। बाद में कुंती के यहाँ गए भगवान। तो बुआ होती है कुंती श्री कृष्ण भगवान के। तो बुआ आप कुछ मांग लो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ पांडवों के धर्म पक्ष होने के लिए, धर्म के विजय गाथा इस सृष्टि में करवाने के लिए मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, कुछ मांग लो, जो कुछ भी मांगोगे मैं वो दूंगा, ऐसा भगवान ने कहा। तो कुंती ने एक अद्भुत अनुभव को अथवा श्रुति स्मृति का एक रहस्य को भगवान के सामने प्रकट किया। मैं जीवन भर में बच्चों के कारण से, अपने पति के कारण अथवा मेरे विरोधी के कारण जितना भी दुख सहा हूँ उसके 10 गुना दुख को मुझे दो भगवान, ऐसा प्रार्थना की कुंती ने भगवान कृष्ण के सामने। कुछ अलग भी मांग सकती थी, वो नहीं मांगी, मुझे दुख ही दुख दो। ये सुनते ही 5 बच्चों ने कान के ऊपर हाथ रख लिया। अरे माई, कभी कभार इतने सालों के बाद अभी तो शांति आया है हमारे घर हमारे द्वार, कुछ अलग ही मांग लेते थे, दुख को मांगने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो कुंती ने एक अद्भुत जीवन उपयोगी संदेश दिया है। जब जब व्यक्ति दुख में होता है, कष्ट में होता है, पीड़ा में होता है, वह भगवान के अत्यंत निकट होता है, गुरु के अत्यंत निकट होता है, भक्ति के अत्यंत निकट होता है। जब जब व्यक्ति सुख में होता है वो भगवान से उतना ही दूर होता है, गुरु से उतना ही दूर होता है। सुख भगवान से विमुख करता है, दुख भगवान के और करता है जीव को। इसलिए कुंती ने कहा कि मुझे दुख देना भगवान, सुख नहीं। ये कोई व्यक्ति समझते हैं दुख से भी सुख की ही इच्छा है कुंती को, भगवान को तो प्राप्त कर रही हैं, परंतु हम लोग बहुत धैर्यवान हैं। हम भगवान को छोड़े हैं, भगवान से के द्वारा जो सृष्टि रचा गया है ना जड़, उसको प्राप्त करना चाहते हैं। कुंती सारे दुख को इसलिए झेलना चाहती है कि जो दुख को देता है वो सुख स्वरूप है। उस सुख स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मुझे दुख दो बोलती है।
हम सुख स्वरूप परमात्मा को छोड़कर उससे द्वारा जो सृष्टि किया है उस संसार के पीछे पड़ते हैं, वो तो जड़ है ही है, हमें भी जड़ बना देता है। सारे सृष्टि के जो पदार्थ है स्वयमेव जड़ है। वो जड़ का अर्थ होता है अपना ज्ञान नहीं, दूसरे का भी ज्ञान नहीं। स्व इतर ज्ञप्ति शून्य है जड़। जो अपना ये पदार्थ, ये क्या है? ग्रंथ है। इसको स्वयं का ज्ञान नहीं है, इसको दूसरे का भी ज्ञान नहीं है। हम लोग क्या है? चेतन है, हमें अपना भी ज्ञान है, हमें जड़ और चेतन का भी ज्ञान है ना? ये सारे सृष्टि के पदार्थ तो ऐसे ही है, स्वयमेव जड़ है, उसके पीछे जो पड़ते हैं उनको भी जड़ बना देते हैं। इसलिए कुंती की जो मांग है हमारे जीवन में अगर उतर गया तो हम धनभाग हो गए, हम कृतकृत्य हो गए, क्योंकि कुंती का जो इच्छा है भगवान की अति समीप है। इसलिए कहा शास्त्रों ने सर्वेषां केवलम सुख की ही इच्छा करते हैं। सुखम में शात दुखम आभुक इति सर्वेषाम इच्छा वर्तते। सुख का अर्थात अपना स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। शास्त्र कहता है परमात्मा कैसा है? आनंद स्वरूप है। इसलिए हमारा इच्छा में कोई दोष नहीं है, आनंद की इच्छा भरपूर करना चाहिए। इसी विषय को स्वामी जी भी परसों जीवन की जो सार्थकता है उसके तरफ ही इंगित किया था। इसलिए यह मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए अत्यंत निकटतम साधन है। 84 लाख योनियों में अत्यंत निकटतम साधन है ना? इसलिए इस निकटतम साधन को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है, कुछ ना कुछ करना है। भजन करिए, जप करिए, तप करिए, योगाभ्यास करिए, साधना करिए, गुरु के चरणों में बैठिए, ऐसा गंगा नहाइए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। जड़ होकर नहीं बढ़ना है, नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही शास्त्र कहें। मनुष्य शरीर से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसलिए इस मनुष्य शरीर के प्रति हम लोग सजग होकर इसका सदुपयोग करें, यही